गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय, गौरा पार्वती की जय। प्यारे बंधुओं, मित्रों, भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्री मद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। भगवान श्री हरि कृष्ण नारायण के शिष्य आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी, जो भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके मुख द्वारा भगवान हरि नारायण का प्रसाद ग्रहण करना ना भूलिए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक द्वार पर दस्तक दी है कि जो प्रलय का समय चल रहा है वो किसी तरीके से समाप्त हो जाए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। 19वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में हिरण्याक्ष वध के चल रहे थे, जब वो समुद्र में भगवान वाराह रूप धारण करके, सुअर का मतलब रूप धारण करके और धरती को उठा के ऊपर लाए, तो वो पीछे पीछे उनसे युद्ध करने के लिए भागा था। उसकी आगे की कथा अब हम शुरू करने जा रहे हैं। एक बार बोल दो ना राधे राधे। 19वां अध्याय हिरण्याक्ष वध। मैत्र जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी उद्रुत सी घटना हुई कि उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निशस्त्र देखकर विरुद्ध धर्म का यानी कि युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की
प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से कीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को ना जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे, प्रभु आपकी जय हो, इसे और ना खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्री हरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछल कर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति श्री वारा भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और इससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहां खड़े थे वहां से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांपनी को पकड़ ले। अपने उधम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना ना चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार मार आदि प्रयोग करे, मुठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रवाज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। मित्रों, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रसंग है। मैं उच्चारण करके बतलाता हूँ कि आप सबको इस बात का चेत हो जाए, ज्ञान हो जाए। किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार मार आदि प्रयोग करे, मुठ आदि चलाए। मुठ का मतलब होता है मित्रों, आज के युग में भी मुठ का प्रयोग किया जाता है। मतलब आपने महाभारत में भी देखा होगा और जितने भी युद्ध स्थल हुए द्वापर युग में या त्रेता युग में, जो भी त्रेता में इतना इस्तेमाल नहीं हुआ था लेकिन द्वापर में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ। आपने देखा होगा दैत्य लोग अपने हाथ में एक आग का गोला ले लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो वो मुठ जो होती है जिसके नाम से छोड़ी जाती है वो उसका संहार करे बिगर नहीं लौटती, इसी का नाम है मूठ। तो मारण आदि प्रयोग करे, मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख की काट डाला था।
भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वक्ष स्थल पर, जिस पर श्री वस्त्र का चिन्ह सुशोभित, कसकर घूसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर ध्यान हो गया। मायावी शक्ति थी। विदुर जी जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूसा मारने से भगवान अधिवरा तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तात्पर्य मित्रों, विदुर जी से उन्होंने कहा कि जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता। पुष्पमाला का मतलब वो लोहे की एक उनके पास उनके गले में एक लोहे की छड़ लटकाई जाती है कि अगर हाथी पागल हो जाए तो उसको जो है मस्तिष्क पे उसको उसका प्रयोग किया जाए। उसी को हाथी के पर पुष्पमाला की चोट का मतलब उसी का नाम पुष्पमाला रखा गया कि कोई असर नहीं होता। उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूसा मारने से भगवान आदिवरा तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तब वह महामावी दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब और अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी क्षेपण यंत्र गुलेल से फेंके जा रहे हों। बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घिर जाने से आकाश में सूर्य, चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनसे नियंत्रण पीबकेश, रुधिर, विष्टा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखने लगी। बहुत से पैदल घुड़सवार रथी और हथियारों पर चढ़े सैनिकों के साथ आताताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो कटो कटो ऐसे अत्यंत क्रूर और ईसाई में कुलहाल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वाहरा ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दिति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके सतनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वित्रासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उनकी और उसकी कनपट्टी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्ग्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से होठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख
वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्म आदि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो ऐसी अलभ्य मृत्यु जिसको मिल सकती है अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए इनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं। उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्य राज ने अपना शरीर त्यागा। ये हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप यानी कि दोनों भाई थे। ये जो युद्ध हो रहा था ये हिरण्याक्ष से हो रहा था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान के ही पार्षद थे, यानी कि इससे पहले आपको जो कथा में बतलाया गया था। तो उन्हें शापवश वह अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्य में मंडल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार महापापी कर्मी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदिवराह अपने अखंड आनंद में धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्म आदि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौनों की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला। मित्र विदुर जी वह सब चरित्र जैसे मैंने गुरु मुख से सुना था तुम्हें सुना दिया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, शौकीन जी मैत्री जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वस्त्रधारी भगवान की ललित लीलाओं की तो बात ही क्या है। जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगा और उनकी हथनियां दुख से चिंगारने लगी, उस समय उन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध्य का उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन ना करेगा। शौकिन आदि ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वारा रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता है, गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्मा हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुष्य पर्द परम पवित्र धन और यश की प्राप्ति करने वाला, आयुवर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। अर्थात और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति वाला है। सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण
नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों भक्तों, 19वां अध्याय हम यही समाप्त करते हैं। 20वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। शौकीन जी कहते हैं, सूत जी पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवंत दत्त और भगवान श्री कृष्ण के अनंत सुहृद थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि देवतान के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम ना थे। तब के सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशवावर्त क्षेत्र हरिद्वार में बैठे हुए तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्री जी के पास जाकर और क्या पूछा। सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होगी। सूत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नैमी सार चारणे वासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र श्रवा सूत जी भगवान ने चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए। सूत जी ने कहा, मुनिगण, अपनी माया से वारा रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसताल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही विस्तार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। रसाताल का एक बार मैं उच्चारण कर दूं। सूत जी कहा, मुनिगण, सारे मुनियों को कहा, अपनी माया से वारा रूप, भगवान ने अपनी माया से वारा रूप धारण करने वाले, क्योंकि भगवान ने वारा रूप क्यों धारण किया था? वो हिरण्याक्ष जो था वो इतना बलशाली था, भाग्यशाली था। उनकी मृत्यु के कारण उनको ऐसा उत्पात मचाना पड़ा, भगवान से युद्ध करना पड़ा। वो उसने ऐसा कर दिया था कि उसके अंदर एक मावी शक्ति थी, जिससे उसने उसके पृथ्वी के ऊपर इतना मतलब जो मल त्याग कर दिया था कि घृणा के कारण कोई उसको देवता उसके निकटम नहीं आता था। अंधकार होने के कारण पृथ्वी जब अंधकार में चली गई, तब वारा रूप यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने, महाराज ने, अपनी श्री हरि ने रसाताल से और पताल लोक से, ठीक है, वारा रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसताल से पृथ्वी को यानी कि पताल लोक से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि वो सूअर का रूप इसलिए धारा था कि जितनी भी गंदगी थी वो उनके उदर में समा गई और पृथ्वी निर्मल करके स्नान करा के वो अपनी दोनों ठुड्डी पे और अपने दोनों दांतों से उठाकर
पृथ्वी को जल से बाहर निकाला। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और उन्होंने मुनिवरण मैत्री जी से कहा, विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः यह बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि और या मारीची था ना जो आदि प्रजा जातियों को उत्पन्न करने फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया, यानी कि जो जानवरों की उत्पत्ति हुई तो उसके बारे में बतला रहे हैं कि मारीच जैसे आदि मुनीश्वरों ने और स्वयं शंभु भव मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पतियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सब ने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है उस जीवों को प्राकृतिक के नियंता पुरुष और काल इन तीनों हेतुओं से तथा भगवान की सनिधि से त्रिगुणी में प्राकृतिक में क्षोभ होने पर उससे महत्व उत्पन्न हुआ। प्रेम से बोलो श्री नारायण की जय। उच्चारण। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, क्योंकि भगवान की जो गति होती है, जो ग्रहों की गति होती है, जो पृथ्वी की गति है, आकाश की, चंद्रमा, सूर्य, सबकी गति को भापना अति कठिन है। तो उस प्रभु की गति को कौन जानेगा। तो उस जीवों के प्रारब्ध, मतलब उन जीवों का मुकद्दर, उन जीवों का उत्पन्न होना, उन जीवों का खत्म हो जाना, तो प्राकृतिक के नियंता पुरुष और काल इन तीनों हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमय प्राकृतिक में क्षोभ होने पर उससे महत्व उत्पन्न हुआ। यानी कि तीनों गुणों को अपने अंदर समाहित करने वाले भगवान की बात हो रही है। देव की प्रेरणा से रज प्रधान महत्व से वैकृक, सत्वक, राजस और आकाश आदि पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। यानी कि उन्होंने इसमें 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। ठीक है, उससे आकाश आदि के 5 उससे पहले बतलाया कि देव की प्रेरणा से रज प्रधान, यानी कि देव की जो थी उसकी प्रेरणा से, उसकी सहायता से रज प्रधान महातत्वों से वैगरिक, सत्वक, राजस और तामस 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। यानी कि ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों जो है अहंकार से उत्पन्न हुए। उसने आकाश आदि 5 तत्वों को अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक सुरवर्णन वर्ण अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणविद के जल में पड़ा रहा। यानी कि उच्चारण है मित्रों कि इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक शुभ वर्णन अंड की, यानी कि एक अंडे का आकार का गोला, उसकी रचना की। वह अंड चेतना शून्य, मतलब वो अंडा जो था वो गोल जो था चेतना शून्य था, उसमें कोई चेतना नहीं थी, बिल्कुल शून्य था वो। तो अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारण विबद्ध के जल में पड़ा रहा। मतलब भगवान उसी में से फिर हाथ पैर की रचना हुई, तो वो जल के अंदर मतलब 1000 वर्षों तक वो पड़ा रहा। तो समझ लीजिए समुद्र जो है प्रभु का
विराट रूप का गर्भ है। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसके बाद भगवान ने उसमें अपने आप को उसके अंदर प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्र सूर्य के समान अत्यंत देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ। बिल्कुल पहले भी ये कथा का जो है भावार्थ बताया गया है कि कमल जो उत्पन्न हुआ था। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूरे कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपी मई व्यवस्था के अनुसार लोगों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तमिस्त्र अंध्रध्रामिक छत्र यानी कि अंध तमिसत्र, तम मोह और महामोह यो 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिसके मुख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूखे प्यासे थे, व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सतवित की प्रभा से देदीप्यमान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने कीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी अपने जघन देश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करके और कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, परम परमात्मन मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप मेरे पर्वत होकर मुझको ही तंग करने चली है। नाथ एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। प्रभु तो प्रत्यक्षवत सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस कामक लुषित शरीर को त्याग दो। भगवान के यूं कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदरी स्त्री सांध्या देवी के रूप में परिणत हो गया। उसके चरण कलमों के पायजेब झंकार हो गए थे। उसकी आंखें मतवाली हो रही थी और कमर करधनी की लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे कि उसके बीच में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही
सुघृण थी तथा वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भाव पूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावाल सी से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने आंचल में ही सिमटी जाती थी। विदुर जी उस सुंदरी को देखकर सब असुर मोहित हो गए। अहो इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो हम काम पीड़ितों के बीच में यह कैसी बेपरवाह सी विचर रही है। इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा, सुंदरी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भावामणि यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनूप रूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो? अबले तुम कोई भी क्यों ना हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल उछाल कर तो हमें दर्शकों के मन को माथे ढालती हो। सुंदरी जब तुम उछलती हो गेंद पर अपनी हथेली की थपकी मारती हो तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारी कटी प्रदेश स्थूल सपनों के भार से थक सा जाता है और तुम्हारी निर्मल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगती है। आओ तुम्हारा कैस पास कैसे सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस संध्याकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामस्त कर दिया और उन मूढ़ों ने उस कोई रमणी रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी क्रांतिमयी मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योतिरसना चंद्रिका का रूप अपने उस कांतिमय प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी इन तंद्र से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर वस्त्रहीन और वाल बिखेरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जय भाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निंदा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। अर्थात मित्रों, ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जमाए भाई रूप यानी कि उबासी होती है शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निंद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह से सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं, उसी को उन्माद कहते हैं। मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग, ध्यान से सुनियो, ज्ञान योग बात है। खाना खाने के पश्चात कई बार तो हम लोग भी ध्यान नहीं देते और नहीं कुल्ली करके सोते, तो झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए, क्योंकि फिर गंदे गंदे सपने आते हैं और भी कुछ प्रमाद उत्पन्न हो जाता है और सुस्त हो जाता है शरीर। इसलिए खाना खाने के पश्चात अच्छी तरह हाथ धोकर, मुंह धोकर, कुल्ला कर और भगवान का नाम लेकर फिर आदमी को निद्रा में जाना चाहिए। तो फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की मैं तेजोमयी हूँ और अपने हृदय
यानी कि अदृश्य रूप से आध्यागण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्रद्धादि के द्वारा पितर और सद्यागणों को क्रम से कव्य, पिंड और हव्य अर्पण करते हैं। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विधाधरों की सृष्टि को और उन्हें अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा और तब अपने को बहुत सुंदर मानकर प्रतिबिंब से किन्नर और कुंभुर पुरुष उत्पन्न हुए। अर्थात बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों। अपनी तिरोधान शक्ति से यानी कि तीनों शक्तियों से यानी कि तमो, सतो और रजो गुण, तीनों शक्तियों से तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने मतलब अपनी तीनों शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विधाधरों की सृष्टि की, यानी कि अपने ही रूप से सिद्ध किए हुए, और विधा घरों की यानी कि पंडित विद्वानों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा तथा अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से उत्पन्न हुए किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न हुए और उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसीलिए ये सब उस काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्म आदि का गान किया करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवश्यों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोगमय शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे अही हुए तथा उसके हाथ पैर सिकोड़कर चलने से कूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फलस्वरूप कंधे के पास बहुत फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। मन सभी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरस्कार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्वदी ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह मनुओं की सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठ है। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्य अविभाग ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप विधा योग और समाधि से उत्पन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनसे प्रत्येक को अपने समाधि योग, ऐश्वर्य, तप विधा और वैराग्य में शरीर का अंश दिया। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो।